बैक टू माय चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 5 का मैथ यूनिट हम 5 कर रहे हैं। आज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे जिसमें क्वेश्चन 1 है कन्वर्ट दी गिवन यूनिट्स ऑफ टाइम एज डायरेक्टेड। जैसे ए पार्ट में हमें कहा हुआ है कि 45 आवर्स को हमने मिनट्स में कन्वर्ट करना है। हमें क्वेश्चन जो है आवर में दिया हुआ है, हमने इसको मिनट्स में करना है। और कुछ अगला क्वेश्चन देखें, जैसे ई पार्ट में 64 मिनट्स टू सेकेंड, तो इसको मिनट से हमने सेकेंड में लेके जाना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ये स्टूडेंट्स हमने 45 आवर्स से मिनट्स में इसको लेके जाना है कि 45 आवर्स में कितने मिनट्स होते हैं। तो हमको पता है कि 1 आवर में तो 60 मिनट्स होते हैं। तो जब भी हमें एक चीज़ का पता है और ज़्यादा का हमने फाइंड करना है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमने क्या करना है, 45 को मल्टीप्लाई कर देना है 60 से। हम 60 ऊपर लिखेंगे, 45 लिखेंगे नीचे और मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 0 ज़ा 0, 5 6 ज़ा 30, 4 0 ज़ा 0, 6 4 ज़ा 24, 0072। तो इट्स मीन के 45 आवर्स में 2700 मिनट्स हैं। तो ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट देखें, 240 आवर्स 56 मिनट्स को हमने मिनट्स में लेके जाना है। तो हम क्या करेंगे, 240 को, ये तो ऑलरेडी इतना मिनट्स में, 240 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो प्लस 56 मिनट उसमें प्लस कर लेंगे। तो हम यहाँ पे साइड पे वर्किंग करके देख लेते हैं। 240 ऊपर लिखेंगे, 60 नीचे लिखेंगे। 0 0 0, 6 0 ज़ा 0, 6 4 ज़ा 24, 2 कैरी 6 4 ज़ा 12 और 2 प्लस करेंगे 14, 0 0 4 4 1। तो यहाँ पे 14,400 आ जाएगा मिनट। प्लस इसमें 56 मिनट्स हमने प्लस करने हैं। यहाँ पे अब हम इसमें प्लस करेंगे तो 14,456 मिनट हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 960 मिनट्स टू आवर। अब हमने मिनट्स से आवर में जाना है। तो जब हम यहाँ पे आवर से मिनट में जा रहे थे, मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब हम डिवाइड करेंगे। ये आपने याद रखना है, डिवाइड हमने 60 से ही करना है और मल्टीप्लाई भी 60 से ही करना है, क्योंकि हमें पता है कि 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। तो 960 को अब हम डिवाइड कर देंगे 60 से। तो यहाँ डिवाइड कर लेते हैं, 960 को अंदर रखेंगे 60 से। 60 1 ज़ा 60, 6 आया, 3 आया और 0 आया। 60 6 ज़ा 360 आ गया। तो इट्स मीन 960 आवर्स में, मिनट्स में 16 आवर्स होते हैं। नेक्स्ट देखें, 440 मिनट्स टू मिनट एंड आवर। आवर एंड मिनट्स में जाना है तो इसको भी हम डिवाइड ही करेंगे 60 से। तो यहाँ पे अब हमने देखना है 60 के टेबल पे 420 आएगा। यहाँ पे 0 और 2 आ जाएगा। तो 7 आवर है 440 में और 20 मिनट्स हैं। तो ये इसका आंसर आ गया। जो हमारे पास नीचे बचेगा वो हमारे पास मिनट्स बन जाते हैं और जो ऊपर क्वेश्चन होता है वो हमारा आवर में कन्वर्ट हो जाएंगे। 64 मिनट्स टू सेकेंड। अब मिनट से सेकेंड में जाना है। मिनट्स हमारे पास, हमें पता है 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। तो 64 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 0 0 4 ज़ा 0, 6 0 ज़ा 0, 6 6 ज़ा 24, 2 कैरी 6 6 ज़ा 36, 37 38, 0 4 8 3। तो यहाँ पे 3840 सेकंड में ये कन्वर्ट हो गया। तो हमारे पास ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट देखें, 180 मिनट से हमने सेकंड में जाना है। तो 180 को मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से। तो यहाँ पे कर लेते हैं 180, इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, जिसको भी करेंगे 0 आएगा। 6 0 ज़ा 0, 6 8 ज़ा 48, 4 कैरी 6 1 ज़ा 6, तो 4 प्लस किए 10 आ गया। तो यहाँ पे एडिशन करेंगे 10800। तो ये हमारे पास सेकंड्स में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, 544 सेकेंड टू मिनट एंड सेकेंड। अब सेकेंड से हमने मिनट्स और सेकंड में जाना है। तो हमें पता है कि 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। तो जब हम मिनट से सेकंड में जा रहे थे तो हम मल्टीप्लाई कर रहे थे। अब सेकंड से मिनट में जाना है तो डिवाइड करेंगे 544 को अंदर रख के 60 से। अब हमने देखना है कि 60 के टेबल पर कितने टाइम, 6 9 ज़ा 50, 4 आता है, 7 0 ही आ जाएगा। ये 4 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ 9 मिनट और 4 सेकंड, जो हमारे पास ऊपर क्वेश्चन आया है वो मिनट्स होंगे और जो नीचे रिमाइंडर बचा है वो सेकंड्स होंगे।
सेम नेक्स्ट को भी ऐसे ही करना है। तो हमने 600 को अंदर रख के 60 से डिवाइड करना है। 60 10 टाइम 600 होगा, तो मीन्स 600 सेकेंड में 10 मिनट्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 देखें, कन्वर्ट दी फॉलोइंग एज डायरेक्टेड 56 ईयर इन 2 मंथ्स। अब 56 ईयर है और इसको मंथ्स में करना है, तो हमें पता है कि 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, 12। तो जब हमें एक चीज़ का पता है कि 1 ईयर में इतने मंथ्स हैं, तो ज़्यादा का फाइंड करने के लिए 56 को 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ 56 लिखेंगे, नीचे 12 लिखेंगे। 2 6 12, 1 कैरी, 2 5 10, 11 12, 1 6 6, 1 5 5, 2 6 में 1 प्लस किया 7, और यहाँ पे भी 6 आ जाएगा, तो 672 मंथ्स होंगे। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब हम बी पार्ट कर लेते हैं। 34 ईयर 10 मंथ्स में इनटू मंथ्स, ये हाफ हमें ईयर में दिया, हाफ मंथ में दिया, इसको टोटली मंथ में करना है। तो हम क्या करेंगे, 34 को जो ईयर है उसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर उसमें 10 मंथ प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे 34 को 12 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 4 ज़ा 8, 2 6 2 3 ज़ा 6, 1 4 ज़ा 4, 1 2 ज़ा 1 3 ज़ा 3, तो 8, यहाँ पे 10 और 1 कैरी, तो यहाँ पे 408 आ गया, और इसमें 10 प्लस करेंगे तो 418। ये वाले 10 मंथ्स इसमें प्लस किया, हमारे पास यहाँ 408 मंथ बने, और उसमें पहले से मौजूद जो हमें क्वेश्चन में मंथ बताए हुए थे वो लिखे और ऐड कर दिया, तो हमारे पास ये मंथ्स में MON का मतलब भी मंथ्स दिया है यहाँ पे। नेक्स्ट है 48 मंथ्स। अब 48 मंथ्स को हमने ईयर में करना है, तो जब भी हमने मंथ से ईयर में जाना है, तो हमने डिवाइड करना है। तो ईयर से मंथ में जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे। अब 48 को हमने 12 से करना है, 12 से ही है क्योंकि 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं। 48 को अंदर रख के 12 से करेंगे, 12 4 ज़ा 48, ज़ीरो रिमाइंडर, तो यहाँ पे 4 ईयर आ जाएगा। अब नेक्स्ट ये देखें, 56 मंथ्स इन 2 ईयर एंड मंथ, इसमें भी हम डिवाइड ही करेंगे 56 को 12 से, तो इसको अंदर रख देंगे। 56 को 12 से, 12 4 ज़ा 48, 16 में से 8 माइनस किया, 8 आ गया, तो यहाँ पे 4 मंथ, सॉरी 4 ईयर, और ये 4 ईयर में हो गया, और ये 8 मंथ्स, जो रिमाइंडर है वो मंथ्स बन जाएंगे। नेक्स्ट देखें, अब 78 वीक्स इन 2 डेज। अब वीक से हमने डे में जाना है, तो हमें पता है कि 1 वीक इक्वल होता है 7 डेज के। तो हमने क्या करना है, 78 को मल्टीप्लाई कर देना। जब हमें 1 वीक का पता है कि 1 वीक में 7 डेज हैं, तो ज़्यादा का फाइंड करने के लिए इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 78 को 7 से, 7 8 ज़ा 56, 5 कैरी, 7 7 ज़ा 49, 5 प्लस करेंगे तो 54, तो 546 डेज आ जाएंगे। अब 12 वीक 6 डेज इंटू डेज है, तो 12 को 6 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसमें 6 डेज हम प्लस कर लेंगे, तो 12 7 ज़ा 2 7 ज़ा 14, 1 कैरी, 7 1 ज़ा 7 8, 12 7 ज़ा 84 डेज आ जाएगा ये हमारे पास, प्लस 6 डेज हमने इसमें प्लस कर लेने, तो 84 में 6 प्लस करेंगे 90 डेज हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमें डेज में दिया हुआ और हमने वीक्स में जाना है, तो हमें पता है कि 7 डेज मिलकर 1 वीक बनाते हैं। तो हम अब डिवाइड करेंगे, तो 49 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 के टेबल 49 7 टाइम आता है, 7 इसमें वीक्स हो जाएंगे, तो ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट है 180 डेज इन 2 मंथ्स। अब हमने डेज से मंथ्स में जाना है, तो हमें पता है कि 30 डेज में कितने मंथ्स होते हैं, 1 मंथ होता है। तो हमने क्या करना है कि 180 को 30 से डिवाइड कर देना है, तो यहाँ 180 अंदर लिखेंगे और 30 से डिवाइड कर देंगे। 36 ज़ा 180 होता है, तो 6 मंथ्स होंगे इसमें। नेक्स्ट देखें आई पार्ट। अब भी हमने मंथ से डेज में जाना है, हमें 67 मंथ्स दिया हुआ और इसको डेज में करना है। तो अब हमने मंथ से
डेज में जाना है, मंथ्स हमारे पास कम हो गए और डेज ज़्यादा होंगे ना, तो अब हमने मल्टीप्लाई करना है। 67 को करना है किससे है, 30 से। तो अब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 67 ऊपर लिखेंगे, 30 नीचे लिखेंगे। 0 0, 3 7 ज़ा 21, 1 यहाँ पे, 2 कैरी, 3 6 ज़ा 18, 19 20, तो 0 1 0 2। तो इट्स मीन के 67 मंथ्स में 2010 डेज होते हैं। तो ये इसका आंसर आ गया है। नेक्स्ट देखें, 44 मंथ्स 29 डेज। इसको भी अब हमने मंथ्स से डेज में लेके जाना है। हाफ ऑलरेडी डेज में है, बाकी मंथ्स को हम कर लेते हैं। 44 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, प्लस इसमें फिर 29 डेज प्लस कर लेंगे बाद में। तो यहाँ 30 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 0 0, 3 4 ज़ा 12, 1 कैरी, 3 से 4 ज़ा 12 और 13, 0 2 3 1। तो इनको मल्टीप्लाई करके ये आ गए, ये भी 44 मंथ्स डेज में कन्वर्ट हो गया, प्लस इसमें 29 डेज अब कर लेंगे हम। तो यहाँ पे 29 प्लस कर देंगे, तो 1349 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। हाँ, ये हमारा जो है ये टोटली डेज में कन्वर्ट हो गया। इसी के साथ हमारी ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट सॉल्व हुई। आई होप आपको इन क्वेश्चंस की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।